नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बीजेपी की विधान परिषद की जो सदस्य हैं, साफ तौर से अनामिका सिंह जो पटेल हैं, जो साफ तौर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से महागठबंधन पर तेजस्वी यादव पर हमला किया है और साफ तौर से पहले क्या कुछ कर रही हैं, आप वीडियो में उनको सुने कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमसे बात करने का, वो हमारे सामने स्टैंड नहीं कर सकते, तो उन्हें गोवलकर जी की किताब का जिक्र करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हमारी विचारधारा की जीत है, ये हमारे चिंतन की जीत है। और मैं तो उनसे फिर कहना चाहती हूँ, तेजस्वी जी इतनी अच्छी विरासत लेकर पैदा हुए, बेहतर काम करिए, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, तो हमें शायद अच्छा भी लगे कि हम किसी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक आपने मूल अनाज की बात की, मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ। अगर उन्हें थोड़ी सी भी जानकारी होती, थोड़ी सी भी समझ होती, दैट पुअर गाइड, मैं सच में उन्हें कहना चाहती हूँ, वो मानसिक रूप से मतलब जिसको ठीक से कुछ पता ही नहीं है उसको, अगर उसे पता होता तो उन्हें पता होता कि यूपीए की सरकार में अरबों अरबों टन गेहूं अरब सागर में फेंक दिया जाता था। आप सबको पता होगी ये बात। और जब वो गेहूं पैदा होता है तो उसको खरीदने के लिए किसानों को कितना अच्छा समर्थित मूल्य दिया जाता है। उससे हमारा अन्नदाता, हमारे देश का किसान समृद्ध होता है और हमारे घर में किसी को अनाज की दिक्कत ना हो। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, किसी घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा जलाने से पहले किसी बहन को सोचना पड़े, इसलिए अनाज की उनको तकलीफ है। वंचितों दलितों की बात करते हैं, उन्हें अनाज से तकलीफ है। उनका प्रश्न अपने आप में प्रश्न लगाता है उनकी मानसिकता का, उनकी सोच पर। शोषितों को, दलितों को, गरीबों को, वंचितों को अनाज मिल रहा है तो उसे तकलीफ हो रही है उन्हें। तेजस्वी जवाब दें उस जनता के बीच में जाकर जिसके विषय में कहते हैं कि वो उनके पुरोधा हैं, वो उनके मसीहा हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनको इस 5 किलो अनाज से दिक्कत क्या है, जिससे इस देश के किसान भी समृद्ध हो रहा है जब सरकार खरीदती है, और यहाँ का दलित, वंचित और जो हमारा जिसके पास नहीं है वो भी समृद्ध हो रहा है। लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। किस बात की दिक्कत है? वो घबरा गए इस बात पे कि उनकी जाति और उन्माद की बातें अब नहीं चलेंगी, कट्टरपंथी धार्मिक तुष्टीकरण की बातें अब नहीं चलेगी। उनके हाथ से रेत की तरह उनकी सत्ता फिसल गई है और आने वाली पीढ़ियों में उनके पास कुछ नहीं है। मैं हमेशा से एक बात में बहुत मजबूती से विश्वास करती हूँ, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, किसी भी स्तर पे हो और व्यक्ति भी समाज में, बात वो कहे कि आपके कम से कम आपके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता बची रहे। बात ऐसी करिए कि कल जो 2 दिन बाद हम बात करें तो आंख में आंख डाल के बात करें। पवन खेड़ा जी को तो क्या गंभीरता से लें जब उनके आका ही गंभीर नहीं है। यथा राजा आंधे नगरी चौपट राजा वाला उनका हाल है। जिन राहुल जी को ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी बात बोल रहा हूँ, पवन खेड़ा जी क्या बोलेंगे? और मैं उनसे कहना चाहती हूँ, और मेरी बात उन तक पहुंचा दें आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, कि अगर 274 सीट उनके पास आ जाए तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो मतलब सोते हुए स्वप्न देख रहे थे या सपने में स्वप्न देख रहे थे। कितनी हास्यप्रद बात वो करते हैं, और वो ऐसी बात करें कि वो परिणाम के बाद लोगों से नजरें मिला पाए। और बेहतर होगा कि वो अपने संरचना पे बात करें, अपने विचारों को समृद्ध करें, अपने संगठन पे काम करें कांग्रेस, तो शायद कभी उनके पास 2, 4, 10 सीटें कहीं से आ भी जाएंगी। जो राहुल गांधी की सीट बचाना भारी है, और जो भारत ढूंढो यात्रा कर रहे थे, भारत खोजो यात्रा, उन्हें कुछ दिन में कांग्रेस को ढूंढने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। देश में कांग्रेस ढूंढो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। अनामिका जी, क्या इस बार आप मानती हैं कि एक प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि मैं मजबूत विपक्ष के लिए हमेशा सोचता हूं, तो क्या इस बार एक मजबूत विपक्ष मिलेगा दिल्ली में? बिल्कुल। जो बोने होते हैं वो चाहते हैं कि काबिल लोगों की कतारें कत्ल हो जाएं। जो बोने होते हैं वो चाहते हैं कि काबिल लोगों की कतारें खत्म हो, और जो दौड़ नहीं सकते वो सोचते हैं कि दूसरों के पैर काट दिए जाएं। हमें दौड़ना भी आता है क्योंकि हम अनुशासन से उसके लिए तैयारी करते हैं। हमें जीतना भी आता है अगर उनमें तो हम चाहते हैं कि एक बेहतर विपक्ष हो। मैंने तो कहा, तेजस्वी जी की बात हो या राहुल जी की, वो इतना तो खड़े हो कि हमें अपनी जीत पे लगे कि हम किसी को हरा के जीते। और देवतुल्य करोड़ों करोड़ों भारत की जनता उन्हें जवाब दे चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा उनके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। एक समृद्ध, सुदृढ़ और जो विश्व स्तर पर दहाड़ के बात करता है, ऐसे भारत के हम नागरिक हैं और आप सब भी उसके नागरिक हैं। धन्यवाद। स्पष्ट रूप से अनामिका सिंह पटेल जी हैं, जो साफ तौर से कह रही हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कूटनी की राजनीति करते हैं, वहीं दलित की बात करते हैं। जिस तरह से 10 सालों में, जिस तरह से 15 सालों में जो उनके जो पिताजी थे, पहले उनसे जाके पूछें, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बोलने का उनका कोई हक नहीं है। साफ तौर से अनामिका जो सिंह हैं, पटेल हैं, जो साफ तौर से कह रही हैं इस बार जिस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए विकास करना चाहते हैं और भारत में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साफ तौर से विधान परिषद की जो
अनामिका सिंह पटेल जो हैं साफ तौर से तेजस्वी यादव और महागठबंधन पे जमकर हमला किया है। और वहीं देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव चल रहा है, छठी चरण का चुनाव जो है ख़त्म हो गया है और 7वें चरण का 1 तारीख को चुनाव होगा। हम 400 से पार होंगे और इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जयकिश शर्मा की रिपोर्ट, पटना।